नमस्कार। आज का ये वीडियो आपको रोकने के लिए है। अगर आप रिचार्ज करने वाले हो, जो नए प्लान्स आए उनको देखकर आप खुश हो गए या रिचार्ज करने का सोच रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इसमें जो टर्म एंड कंडीशंस है वो आपको समझने की जरूरत है, वरना आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा अगर आप एक साल के लिए रिचार्ज करते हो तो। दोस्तों, ट्राई के नए आदेश के बाद इन कंपनियों ने जो है अपना वॉइस ओनली वाले जो प्लान्स ये लेकर आए ट्राई के मुताबिक, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको डाटा का जरूरत नहीं, तो वो पैसा क्यों दे रहे हैं, उनसे आप लोग पैसे नहीं लोगे। तो इसमें आपको इस तरह के प्लान्स लाना होगा। तो ये लोग यहाँ पे बचकाना हरकत करते हुए, पहले तो ना अनुकूल दुनिया भर का हुआ इनका, उसके बाद जो प्लान्स ये लेकर आए बहुत ज़्यादा महंगे हमें लगने लगे। मतलब सोच लीजिए, 2-2 हज़ार रुपए का रिचार्ज एक साल के लिए उस व्यक्ति के लिए आप दे रहे हो जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब जिनका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, आप उनसे पूरे साल का पैसा एक बार में ले रहे हो। तो इस पर जब ट्राई ने सख्ती बरता, ट्राई ने फटकार लगाई इन कंपनियों को, तो इन्होंने इन प्लान्स को सस्ता कर दिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एयरटेल का जो था 499 वाला प्लान को एयरटेल ने 469 रुपए में कर दिया, और 509 रुपए वाला प्लान जो पहले से था जिसमें डाटा भी मिल रहा था, उसको 489 कर दिया गया 6 GB डाटा के साथ में। उसके बाद 1959 रुपए वाले प्लान को 1849 रुपए में यहाँ पे एयरटेल ने कर दिया, और जियो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब 458 रुपए वाला प्लान को 448 रुपए कर दिया गया, 1958 रुपए वाले प्लान को 1748 रुपए कर दिया गया, लेकिन वैलिडिटी भी थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दिया गया। पहले था 365 दिन, अब कर दिया गया 336 दिन। VI का भी कुछ ऐसा ही है, सब मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इस तरह से दोस्तों, मतलब इनका जो बचकाना हरकत है, अभी यहाँ पे 10-15 रुपए कम बेसी करके, 100 रुपए 50 रुपए कम बेसी करके ये हमें उलझा रहे थे, तब तक इनका और एक कंडीशन यहाँ पे निकल के आ गया है कि आप इनमें डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्योंकि ट्राई ने कहा है सिर्फ वॉइस ओनली वाले प्लान्स यहाँ पे लाना होगा, तो हम लोगों ने सिर्फ वॉइस कॉल के लिए ही लाया है ये सब। आप इसमें डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उन डेटा का आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जिनकी वैलिडिटी आपका जो प्लान है। सपोज जैसे पहले क्या था कि हमने 3 महीने का रिचार्ज कराया जो कि 6 GB डाटा के साथ में आता था, उसमें मेरा डाटा 6 GB खत्म हो गया। अब मैं क्या करता था, कोई भी एक एड ऑन ले लेता था, जो मेरा पुराना जो वैलिडिटी है उसमें वो मर्ज हो जाता था, उसके साथ वो काम करता था, यानी कि जितने दिन की वैलिडिटी बची हुई है उसमें वो डाटा जो काम करता था एड ऑन। तो इसमें इन लोगों को क्या लगा कि अब सोचिए कोई 1 साल का रिचार्ज करा रहा है, उसके बाद जैसे कि मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मुझे डाटा का ज़रूरत नहीं है सिम में। जो लोग नहीं इस्तेमाल करते उनका बात नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं सिम कार्ड का डाटा का, जैसे कि मैं करता हूँ, बाहर कहीं जाता हूँ तो मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन घर में रहता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में ब्रॉडबैंड है। तो यहाँ अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं 1 साल का पूरा रिचार्ज करा लिया मैंने, अब मैं देख रहा हूँ कि कोई एक एड ऑन ले लेता हूँ, तो ऐसा कोई एड ऑन नहीं काम करेगा जो मेरे प्लान के वैलिडिटी के साथ में लिंक होने वाला रहेगा। और फिलहाल सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप रिचार्ज करने का सोच रहे हो या फिर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि ये रिचार्ज कर लो, ये नया प्लान है, पता नहीं कल को बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो रुक जाइए जरा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे करेक्शंस आगे चल के हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि महीने का रिचार्ज मैक्सिमम कितना होना चाहिए सिर्फ कॉल के लिए अगर कोई कराता है तो उसके साथ में कुछ और भी शर्तें हमारी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं वो सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं, जैसे कि 100 रुपए से कम में ही 1 महीने का रिचार्ज होना चाहिए सिर्फ कॉल के लिए, और उसमें अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कोई भी डेटा एड ऑन ले सकता है, क्योंकि आप लोग उसमें पैसे ले रहे हो। अगर कोई ले रहा है डेटा तो उसको क्यों नहीं दोगे कि आपने सिर्फ कॉल वाला रिचार्ज कराया तो सिर्फ कॉल करो, अब डाटा का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आज कहां चल गया डिजिटल भारत वाला सपना आपका। ये लोग पहले कहे थे ना, जब ट्राई ने इनको कहा कि आप वॉइस ओनली वाले प्लान्स लाओ, तो ये लोग कह रहे थे कि इससे डिजिटल भारत का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम डाटा दे रहे हैं। अरे भाई फ्री में दे दो। अच्छा फ्री में छोड़ो, आप कम से कम ये जो वॉइस वाले प्लान जो लोग रिचार्ज करा रहे हैं उनके लिए ऑप्शन तो यहाँ पे रखो। आप मतलब क्या भाई, अब बताऊं मैं आप लोगों को, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कुछ भी करके घुमा फिरा के दुनिया भर के रास्ते ये लोग निकाल रखे हैं अपने ही ग्राहकों को लूटने के लिए। यहाँ एक रास्ता बंद हो रहा, 3 ये लोग पकड़ के बैठ जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सिर्फ मेरा ही नहीं, इस तरह का कोई भी आपको वीडियो दिखे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसमें कमेंट करिए, आप अपना राय बताइए, ताकि सरकार की नज़र में, ट्राई के नज़र में ये चीज़ें आए, उनको लगे कि लोग जागरूक हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पे लोग मजबूर है, बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है।
और हाँ, फिलहाल के लिए आप जो है रिचार्ज मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, इंतजार करिए, शायद इससे और भी अच्छे प्लान्स आपको मिले होंगे। क्योंकि पहले जो 1959 का रिचार्ज कराया है वो अपना 110 का एयरटेल में लॉस कर चुका है, या फिर जियो का जो 458 रुपये का रिचार्ज कराया हुआ है वो अपना 10 रुपये का लॉस कर चुका है। तो लॉस मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए, अच्छे अच्छे प्लान्स आपको मिल सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।